बहुत बड़ा जाना माना सेठ जिसने अपनी 17 साल की बेटी के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर दिया था। यानी वैद्य जो होते हैं, जो भी वैद्य आता है वो कहता है कि आपकी इस बेटी को हम नहीं बचा सकते। पुराने टाइम की बात होती है, पुराना टाइम यानी अब से कुछ दिन पहले। दोस्तों, यहाँ पर देश में अंग्रेजों का राज खत्म होने पर था, उस समय की मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अब ये सेठ अपनी बेटी को बहुत चाहता था। इसकी एक लौती बेटी थी, पूरे खानदान की, यानी इसके परिवार की या इसकी प्रॉपर्टी या इसकी जो भी संपत्ति थी उसकी एक लौती वारिस थी, क्योंकि इसके बाद इनकी पत्नी को कोई भी बच्चा नहीं होता है। जब सभी वैद्य कह देते हैं कि हम इस लड़की को नहीं बचा सकते, तो ये सेठ अपनी गोद में बेटी को उठाकर और पहुंच जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर में। जब ये मंदिर में प्रवेश करता है तो वहां के लोग सभी कहते हैं कि अरे तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तो ये सेठ कहता है कि मुझे डॉक्टर की नहीं, अब भगवान की जरूरत है, मुझे किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के लिए सभी वैद्य मर चुके हैं। अब जो जगन्नाथपुरी हैं वही मेरी बेटी के लिए वैद्य हैं और वही मेरी बेटी को बचा सकते हैं, बाकी कोई और मेरी बेटी को नहीं बचा सकता। आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या भगवान उस लड़की को ठीक कर सकते हैं? क्या भगवान ने उस लड़की को ठीक किया? क्या कोई चमत्कार हुआ? इस बात का जानने का मन में बहुत इच्छाएं उठती हैं। हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि भाई इस बात के बारे में हमें भी जानना चाहिए। आज एक रोचक घटना, सच्ची घटना और हाल फिलहाल में जगन्नाथपुरी में एक और चमत्कार हुआ है, उसके बारे में भी आखिर में आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं भगवान के चमत्कार को। और एक और बात आपको बता दूं, जो मंदिर है ना, उन सभी की एक अलग कहानी है और वो कहानी सत्य होती है। भगवान ऐसे ही हमारे बीच में या हमारे परमपिता ऐसे ही नहीं बने हैं। वो हमें हमारे कर्ता धर्ता हैं, हमें वो पालना पोसना जानते हैं। जब उनका मन करता है, जो हमारे कर्म के अनुसार हमारे कर्म हैं, तो हमें इस मृत्यु लोक से जाना होगा। और हमारे कर्म नहीं है, हमें जाना नहीं है, हमारी मृत्यु तय नहीं है, तो जब हमारी मृत्यु आएगी तभी हम जाएंगे। उससे पहले किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कोई हमें इस धरती से उठाकर दिखाए। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं जहां पर बचने की संभावना ना के बराबर होती है, वहां से लोगों को मैंने बचते हुए देखा है। तो मैं तो इस सच को पूरा मानती हूँ। आप कितना मानते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। इस घटना को जानने के लिए सुनने के लिए तैयार हो जाइए और आपको हमारे साथ जगन्नाथपुरी यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में चलना होगा। वहीं के आसपास के गांव में चलना होगा। उड़ीसा के राज्य यानी उड़ीसा राज्य में ये मंदिर आता है। जगन्नाथपुरी की बहुत बड़ी रथ यात्रा भी होती है, आप लोगों को भी पता है। और कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान का दिल है, माना जाता है जो श्री कृष्ण भगवान का दिल है वो जगन्नाथपुरी के ही अंदर विराजमान है। कहते हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का समापन है और यानी ऊर्जा का सूत्र है, और वहां पर श्री कृष्ण भगवान के दिल की बातें कही जाती हैं और सत्य माना जाता है। हम तो इन बातों को मानते हैं। 12 साल में इस यहाँ पर जो मूर्तियां हैं इन्हें बदला जाता है, और कोई ऐसा पदार्थ है जो 12 साल बाद मूर्ति की स्थापना होती है, उस मूर्ति में उस पदार्थ को डाला जाता है। जब ये काम चलता है तो जो वहां के महंत या स्वामी या जिन्हें हम पंडित कहते हैं या पुजारी जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई होती है। ये बहुत सारे राज की बातें हैं जो शायद हमारी समझ से परे हैं, जिन्हें आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी झलक उस इतिहास की बताई। अब चलते हैं यहाँ पर उस घटना की तरफ जहां पर शायद सारी चीजें बदलती हुई नजर आती हैं, जहां पर कहते हैं कि समय की सुई रुक चुकी थी। हालांकि ये कहा जाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन यहाँ पर समय की सुई थम चुकी थी जब एक सेठ अपनी बेटी को लेकर वहां पर पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा सेठ होता है। सेठ जगन्नाथ भगवान को बहुत मानता है। सेठ की पत्नी कई बार कोशिश करती है, लेकिन उसका गर्भ धारण नहीं हो पाता है, यानी वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। सेठ बार बार किसी वैद्य का सहारा लेते हैं, हर बार किसी न किसी का सहारा लेते हैं, लेकिन कोई भी कहीं से भी काम नहीं बन रहा था। अपने पास इतनी अपार धन संपत्ति थी कि इसका वारिस कौन बनेगा,
इसको कौन देखेगा। सेठ को हमेशा ये परेशानी, ये चिंता घेर कर रखती थी। हमेशा वो घंटों जगन्नाथपुरी मंदिर में बिताया करते और भगवान को देखते देखते उनकी आंखें नम हो जाया करती थी। प्रभु, मेरे क्या कर्म है जो मैं एक संतान को जन्म नहीं दे पाया? मेरी संपत्ति का क्या होगा? देखो, हम माया जाल में उलझे हुए हैं और भगवान हमें कितना भी दर्पण में साफ दिखा दे, यानी हम अपने चेहरे को देखकर समझ सकते हैं कि हम कितने धूर्त हैं, कितने पापी हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं मानते हैं। कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कितने बड़े पापी हैं, हमसे कौन कौन से पाप हुए हैं, हम कभी नहीं मानेंगे। लेकिन जब उस हंटर की मार पड़ती है ना, जब उस भगवान के समीप हम पहुंचते हैं या वहां पर हमारी पेशी लगती है, तो एक एक बात हमारे बिना कहे हमारे सामने चित्र रख दिया जाता है। और इन चीजों के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। अब एक माया जाल में हम उलझे हुए हैं और भगवान ने ही हमें उलझा रखा है। ये रोता है, विलाप करता है, तभी इसके घर इसको खबर मिलती है। टाइम निकलने के साथ साथ सेठानी जी गर्भ से हो जाती हैं। यहाँ पर ये जगन्नाथपुरी जाते हैं। प्रभु, मैंने आपसे मांगा था, बेटा हो या बेटी कोई भी, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद धीरे धीरे वक्त निकलता है। सेठानी को 9 महीने कब में बीत जाते हैं, सेठानी को खुद को एहसास नहीं होता। दोस्तों, एक दिन सेठानी खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। बेटी बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। बेटियां हमेशा प्यारी ही लगती हैं। यहाँ पर धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगती है। जगन्नाथपुरी मंदिर पर रोज आना जाना होता है और बहुत ही ज्यादा भगवान को माना जाता है। भगवान, आपकी असीम कृपा है, हमारे घर में भी एक बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद सेठानी और भी कोशिश करती है, लेकिन दोबारा वो मां नहीं बन पाती है। वैद्य कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी भगवान का हाथ है, चमत्कार है, नहीं तुम्हारी पत्नी के आसार नहीं थे कि वो किसी बच्चे की मां बन सके। धीरे धीरे सेठानी की बेटी, यहाँ पर बीरपाल इस जो सेठ होता है इसका नाम होता है। दर्शन ही अपनी बेटी का नाम रखते हैं, क्योंकि इन्होंने दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी के दर्शन जब इन्होंने किए थे तो रो रो कर भगवान को अपनी व्यथा या अपनी मुसीबत या अपनी परेशानियां बताई थी। तो यहाँ पर अपनी बेटी का नाम इसी तरह से दर्शन रख दिया जाता है। दर्शन दिन पर दिन बड़ी होने लगती है। दर्शन बहुत समझदार, सुलझी हुई लड़की थी, बहुत तेजवान थी, गुणवान थी, रूपवान थी। मानो सेठ की पूरी मुसीबतें शायद भगवान ने एक चुटकी में हर ली हों। धीरे धीरे दर्शन 16 साल की हो जाती है। अब उस समय में सेठ कहता है कि मैं कोई ऐसा वर अपनी बेटी के लिए ढूंढूंगा जो मेरी बेटी के साथ ही मेरे घर पर रहे, क्योंकि मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति कहाँ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सेठ दान पुण्य भी बहुत किया करता था। अब यहाँ पर दर्शन के लिए वर ढूंढा जाता है, लेकिन तभी दर्शन को तेज बुखार होता है। बुखार के साथ दर्शन के यहाँ पर एक शरीर पर फोड़ा उगता है। फोड़ा इतना भयानक था कि लग रहा था कि बच्ची नहीं बचेगी। तरह तरह के वैद्यों को बुलाया जाता है। कोई वैद्य उसे कुछ बताता है, कोई वैद्य उसे कुछ बताता है। 2 से 3 महीने और 3 से 4 महीने हो जाते हैं। जो लड़की बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर थी, उसकी काया चारपाई पर नजर नहीं आती है। दर्शन इतनी कमजोर हो जाती है और जो वो फोड़ा था वो ना तो वो फूट जाया करता था और भर जाया करता था। दर्शन अब इतनी कमजोर हो चुकी थी, अगर 2 डग उसे रखवाए जाते तो उसकी सांस फूलने लगती थी। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वैद्य ने कहा, जितने भी वैद्य जाने माने यहाँ पर ये जो होते हैं सेठ, सभी वैद्यों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सभी ने कहा कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा सकते। आपकी बेटी को ऐसी बीमारी है शायद जिसे आज हम कहें तो वो कैंसर के रूप में देखा जा सकता था। सभी वैद्य मना कर देते हैं। सबने हाथ खड़े कर दिए थे, इधर उधर लेकर भागे, जहां जो बता था वहां पर वैद्य जाता है। पूरे कारोबार को ठप कर दिया वैद्य ने। वैद्य की आंखें भर आती हैं। वाह प्रभु, देकर छीनना कोई तुमसे सीखे। इस तरह से यहाँ पर ये जो जगन्नाथ भगवान हैं उसे ताहना मार कर आते हैं कि आपने मुझे दिया तो सही, लेकिन अब छीनने की बात कर रहे हो। भगवान, ये तो आपकी बेईमानी होगी और मैं इस बेईमानी को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। रोता हुआ अपनी बेटी को देखता है और उसकी बेटी की सांसें फूलने लगती हैं, मानो बेटी का दम निकलने वाला है, यानी लंबी लंबी सांसें बेटी लेने लगती है। वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य ने कहा, सेठ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। या तो कोई चमत्कार आपकी बेटी को बचा सकता है, या इसके ऊपर भगवान की असीम कृपा हुई तो भगवान इसे बचा सकते हैं। तभी यहाँ पर वैद्य अपने दिमाग में सोचता है, जो मुझे भगवान ने दी है, चल बेटी तेरी आखिरी सांस तेरी उसी मंदिर में निकलेगी जहां से तुझे मांग कर लेकर आया।
वैद अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं। वो बेटी बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि कोई पहचान नहीं सकता था। ये वही दर्शन है जिसका रूप देखकर भूख भाग जाया करती थी। जगन्नाथपुरी में चीखता हुआ ये सेठ जाता है। लोग कहते हैं कि अरे आप इसको वैद के पास ले जाइए, यहाँ पर क्यों लाए हैं? तो यहाँ पर ये सेठ कहता है कि अब तो जगन्नाथ भगवान ही इसके वैद हैं और वही जाने, वो इसे जीवित रखना चाहते हैं तो ये जीवित हो जाएगी, और वो इसे इस दुनिया से दूर भेजना चाहते हैं। और उस लड़की की दर्शन की लंबी लंबी सांसें चल रही थी। अब सेठ था वहां पर, लोग उनको जानते भी थे, वही अक्सर आते जाते रहते हैं। इस दर्शन को भगवान के सामने लिटा दिया जाता है। जब दर्शन को भगवान के सामने लिटाया जाता है तो वहां पर कुछ संटी मारने की या कुछ ऐसी परंपरा है, तो दर्शन को भी मारी जाती है। जगन्नाथपुरी के सामने लिटाकर यहाँ पर सेठ अपनी झोली फैलाता है। सेठानी भी साथ में थी। सेठ ने कहा कि भगवान तुमने दिया है, तुम्हारा प्रसाद है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है आपको इसे देने की। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे हमें लौटाएं या नहीं लौटाएं। मैं आपकी मर्जी समझकर इसको अपने घर ले जाऊंगा, या तो आज मैं इसको जीवित लेकर जाऊंगा या इसके शरीर को, मृत शरीर को लेकर जाऊंगा, लेकिन ये आपकी इच्छा है। यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन था उसने कुछ भी नहीं कहा। शायद मंदिर प्रशासन भी देखना चाहता था कि भगवान आज क्या करने वाले हैं। दोस्तों, सुबह से शाम हो जाती है। लड़की जो बेहोशी की हालत में थी, शायद लग रहा था कि शरीर में दम नहीं है, उस लड़की की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलती हैं। जो फोड़ा करीबन 6-7 महीने से उसको सता रहा था, वो फोड़ा भगवान के सामने फूटता है। सोचने वाली बात थी। कहते हैं उस फोड़े में करीबन 8 से 9 साड़ियां, इतना पस उससे निकलता है, जो पीप जिसे बोलते हैं, इतना पस निकलता है कि सेठानी 9 साड़ियां 10 साड़ियां लेकर इधर उधर से मांगती है और उस पीप को उन साड़ियों में समेटा जाता है। इतना ज्यादा उस फोड़े में यानी पस भर रहा था। वो सारा पस निकाला जाता है और ये लड़की उठकर कहती है, बाबा मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। जिस लड़की ने 25 या 26 या 27 दिन से कुछ नहीं खाया था, वो लड़की उठकर पानी मांगती और कहती है कि बाबा मुझे भूख लगी है। ये सेठ भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। कहता है कि प्रभु तेरी माया को कोई नहीं पकड़ सकता। मैं निहाल हो गया, मैं माला माल हो गया। मेरी बेटी आपने मुझे लौटा दी। इससे बड़ा वरदान, इससे बड़ा फल मुझे कुछ नहीं मिल सकता। आपने अपनी इच्छा पूरी कर दी। दोस्तों, जब ये लड़की पानी और खाना मांगती है तो पूरे मंदिर में जयकारों की गूंज उठती है। जगन्नाथपुरी के जयकारे लगने लगते हैं और यहाँ से सेठ अपनी बेटी जिसको गोद में लेकर आया था, शायद उसने जो 2-4 डग भी रखी यानी पग भरे, और भगवान को प्रणाम करते हुए कहती है और अपने पिता से कहती है कि बाबा आप मुझे यहाँ पर कब लेकर आए? बाबा कहता है कि बेटी तब लेकर आया। वो कहती है कि बाबा मुझे आप लेकर नहीं आए, मुझे एक नन्हा सा बालक मेरा हाथ पकड़कर यहाँ पर लेकर आया था। यानी उस लड़की को ध्यान नहीं था, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। वैद्यों ने कहा था कि कुछ समय बाद इसके प्राण निकल जाएंगे। वो कहती है कि बाबा एक छोटा सा बालक मुझे यहाँ पर लेकर आया और वो बालक इसी आंगन में कहीं ना कहीं घूम रहा है। उसने कहा कि दर्शन तुम्हें उठना होगा, दर्शन तुम्हें ठीक होना होगा। और बाबा जहां से मेरा ये जो पस निकल रहा है वहां पर उस बालक ने हाथ लगाया था। हाथ लगाते ही बाबा मेरी पूरी पीड़ा चली जाती है। अब या तो वो उसके दिमाग का वहम था या यहाँ पर साक्षात जगन्नाथ भगवान उस लड़की को लेने के लिए उसके घर गए थे। ये पूरा मामला क्या था? वो कहती है कि बाबा क्या आपने भगवान को ताना मारा? वो बालक कहता है कि अपने पिता से कहना दर्शन, मुझे जो ताना मार कर गया है ना, वो ताना मैंने उल्टा वापस लौटा दिया है। उनकी बेटी मैंने उसे वापस लौटा दी है। जबकि वो ताना उस लड़की के सामने नहीं मारा गया था। वो लड़की अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, उसके हालात बहुत खराब थे। तो अब इस बात को क्या कहोगे? वो नन्हा सा बालक, वो कहती है कि बाबा उसके नैन नक्श ना बड़े सुंदर थे, जबकि जगन्नाथ जी को आप देखेंगे तो बिल्कुल गोल मटोल से, और ऐसे ही उनका रंग रूप, उनकी एक अलग कथा है जो मैं आपको किसी दिन और बताऊंगी। लेकिन वो लड़की कहती है कि बाबा उसके पैरों में घुंघरू भी थे और वो बहुत सुंदर था, बहुत तेजवान था, उनके अंदर से एक प्रकाश निकल रहा था। वही मेरा हाथ पकड़ कर लेकर आए हो। आप कैसे कह रहे हो कि आप मुझे लेकर आए हो?
यहाँ पर उस सेठ की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो कहता है कि मान गया प्रभु, क्षमा करना। 10 बार उठक बैठक करता है जगन्नाथपुरी भगवान के सामने, कानों को पकड़ और आंखें नम रहती हैं। प्रसाद बनवाता है, पूरे जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद को बंटवाता है। सेठ के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। बताते हैं कि अंग्रेजों तक को वो प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद दोस्तों उस लड़की को दर्शन को घर ले जाया जाता है और दर्शन जिसके बारे में वैद्यों ने कहा था कि ये नहीं बचेगी, जो वैद्य होते हैं, दर्शन बड़ी होती है, शादी होती है, घर परिवार बसता है और उसके बाद वो पूरी जिंदगी अपनी जीकर जाती हैं। लेकिन दर्शन एक बहुत बड़ी भक्त बन जाती हैं, भगवान जगन्नाथ को बहुत मानने लगती हैं। दोस्तों रथ यात्रा को देखकर दिल गदगद हो जाता है। जब जगन्नाथपुरी जी की यात्रा निकलती है तो लगता है कि आंखों से नीर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। ये वो सच्ची कहानी थी जिस कहानी ने हमें बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ये कहानी आपको यहाँ पर अमेरिका में भी जानने को मिलेगी। ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अगर सच्चा है तो भगवान आपकी मदद जरूर करते हैं। कहते हैं ना कि आप जब हर जगह से हमें निराशा मिलती है, हर जगह रिश्तों में, परिवार में, लोगों से, जानने वालों से, अनजानों से भी हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ऐसा करारा जवाब मिलता है जिसकी हमें उससे उम्मीद नहीं होती है। जब सारी चीजें हमें ऐसी मिल जाती है ना, फिर हमारा दिल टूट जाता है और तब हमें भगवान की चौखट याद आती है। जब तक परिवार का प्यार, परिवार की हमारे ऊपर छत्र छाया रहती है या रिश्तों का प्यार हमारे ऊपर रहता है, तब तक हम दिल से भगवान को याद नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि दर पर तो वही आता है, माने तो तब जाने जो परिवार समेत हमारे दर पर आए। भगवान के कहने हैं कि टूटकर बंदा, और ये भगवान की असीम कृपा होती है। भगवान ही हमारे रिश्तों से हमें अलग कराते हैं, हमें रिश्तों की असलियत दिखाते हैं कि भाई हमारा रिश्ता कैसा है। जो कहते हैं ना कि हमारी जो बहुत प्रिय माँ थी, कहीं ना कहीं उनके भी कटु वचन हमें याद आ जाते हैं। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप कितने भी बुरे हों या कितने भी हमें कुछ भी हमारे साथ किया हो, लेकिन उन्होंने हमें पैदा ही कर दिया। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा, कहते हैं कि उनका बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होता है। वो हमें इस दुनिया में लाए और शायद उनकी ही वजह से आज इस दुनिया में हम तरह तरह के नज़ारे देख रहे हैं। तो उनका कर्ज तो हम मरने के बाद भी नहीं उतार सकते। तो कभी भी हमें अपने माँ बाप का अनादर नहीं करना चाहिए और माँ बाप की हमेशा हर बात का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर दोस्तों इस लड़की ने जीवन बहुत अच्छे से जिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को इस कहानी पर या इस घटना पर यकीन है? लगता है, मुझे तो पूरा लगता है, क्योंकि मैं भगवान पर बहुत विश्वास करती हूँ। और जब कहते हैं सब हार जाते हैं ना चारों तरफ से, उसके दर में हमें जाकर जरूर सुकून मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पल ऐसे देखे हैं जब मुझे लगता है कि कल इंतजाम कैसे होगा, आज का तो हो क्या, कल कौन करेगा। किसी काम को मैं सोचती हूँ कि भाई ये काम के लिए पैसे या ऐसी चीजें कहाँ से आएंगी, पता है मेरे जगने से पहले उस चीज की सुविधा मेरे लिए हो जाती है। मैंने ये महसूस किया है और मैंने ये जाना है। कितने लोगों ने ये चीज महसूस की है कि हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और कल वो काम करना जरूरी है, कैसे होगा। वो कभी आपको निराश देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपने बच्चे, आप उनके बच्चे हो, वो आपको निराश कैसे देख सकते हैं। वो आपके लिए हर व्यवस्था करते हैं, पूरी व्यवस्था, हर चीज का इंतजाम करते हैं। समझ रहे हो ना मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। ये चीजें हमें रोशनी में डालती हैं। और यहाँ पर मेरी सरयू वाला बहन बहुत प्यारे कमेंट करती है, डॉक्टर सुरेश सोनी भाई भी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सरयू वाला और एक और हमारे भाई हैं, उनका नाम और कमेंट में डालूंगी अगली वीडियो में, शाम की वीडियो में। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपकी वजह से बहुत लोग रोशनी में आ रहे हैं। ये कार्य आपका बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्यारा कार्य है। यानी मेरे काम की उन्होंने प्रशंसा की तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत अपने आप में मैं प्रसन्न हुई कि चलो मेरे कुछ शब्दों से या मेरी करी हुई मेहनत से किसी ना किसी पर तो फर्क पड़ रहा है। हमारे एक भाई ने कहा कि बेटा, मुझसे बेटा कहकर बोलते हैं वो, बेटा मैं बकरी फार्म खोलना चाहता था, लेकिन आपकी वीडियो की वजह से मैं उस बकरी फार्म को बिल्कुल नहीं खोलूंगा। वो फौज से रिटायर थे। उन्होंने जब ये बात कही तो मेरा दिल खुश हो गया।
मैं अपने आप को बहुत ही यानी खुश नसीब समझती हूँ कि मेरा परिवार मेरी बातें मानता है। किसी ने मुर्गी फार्म खोलने से बंद कर दिया, किसी ने खुला खुलाया बंद कर दिया। उन लोगों के जब मैं आपके सामने कमेंट रखूं तो शायद आंखें भर आती हैं। शायद मुझे भी लगता है कि मैंने कुछ तो अच्छा किया। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखा कीजिए। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ और शाम को हाजिर होंगी एक अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। और आज शाम को आप लोगों के नाम जरूर लिए जाएंगे। तो सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार को प्यार और प्रेम से रखना। कहते हैं कि परिवार की डालियों को जितना प्यार से सींचा जाता है वो पेड़ उतना ही महकता है, उसकी खुशबू उतनी ही चहकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।